मैं अगर आपसे बात करूं, मैंने क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 लास्ट करवाया था ना आपको। अब इसी के आगे मैं आपसे जो पहले डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5, पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 भी डिस्कस किया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो मैं काम भी करता हूँ, अभी बैठ गई क्वेश्चन 2 पार्ट 5 की वर्किंग दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि वो एक रिकॉर्डेड फॉर्म पे भी आ जाए। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 में लिखा हुआ था इंटीग्रल साइन एक्स कॉद एक्स एल एन साइन एक्स। मैंने आपको लियार्ट में पहला फंक्शन क्या होता है, एल एन साइन एक्स, लॉग पहले आता है, तभी इस पूरे को आप यू सपोज करेंगे। ठीक है, हाँ, इस पूरे को हम सपोज करेंगे यू। इसको मैंने क्या मान लिया, यू मान लिया। अब ये जो पूरी चीज़ है ये क्या कहलाएगी, वी। असल वी क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन एक्स भी गिवन है और साइन एक्स का डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है, तो आप इसको बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर मैं एल एन साइन एक्स का डेरिवेटिव लूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 अपॉन डब्बा, डब्बे का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉद एक्स हो जाएगा। तो यू डैश का मतलब है डी यू डी एक्स। तो यू डैश की मीनिंग है, यू डैश की मीनिंग है डी यू डी एक्स। डी यू डी एक्स जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 1 के। सही है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो डी यू डी एक्स है, यानी कि यू डैश की मीनिंग है डी यू डी एक्स, और डी यू डी एक्स क्वाट एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब रही बात इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स की, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स और यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो मुझे बताएं इसमें क्या करते हैं, पावर में एक जमा नीचे एक जमा, इंटीग्रल u डॉट वी डी एक्स किसके बराबर है, u ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स माइनस ये पूरा फॉर्मूला है। अब आपने एक एक करके वैल्यू पुट करनी है। u की जगह लिख दोगे एल एन साइन एक्स, इंटीग्रल वी डी एक्स की जगह लिख दोगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, यू डैश की जगह कॉट एक्स, इंटीग्रल की जगह इंटीग्रल की वैल्यू। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज, सर वो इंटीग्रल में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कैसे है, एक बार वापस भाई क्योंकि बेस साइन एक्स है और साइन एक्स का रूल नंबर 2 नहीं था, साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो पावर में एक प्लस नीचे एक प्लस। अब आप एक और काम कर सकते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ वो है क्या। वो बहुत सिंपल सा है कि आपके पास आपने वैल्यूज पुट कर दी। अब ये साइन एक्स से एक पावर कैंसिल हो जाएगी ना, तब एक पावर कैंसिल करोगे साइन एक्स, दोबारा साइन एक्स डॉट कॉद एक्स आ गया, तो साइन एक्स के बराबर पे डेरिवेटिव वही पावर में एक प्लस नीचे एक प्लस। इन दोनों में से आप साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 कॉमन निकाल लें। अब जब आप कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकालेंगे, साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2, ये आपने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, एल एन साइन एक्स माइनस 1/2। अब यहाँ लिखा हुआ है 1, इस 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 को आप एल एन साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। मैंने एक बात समझाई थी कि जो भी कोफिशिएंट होगा वो जो भी एल एन के आगे लिखा हुआ होगा उसकी पावर बन जाएगी। तो ये बन जाएगा एल एन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये 2 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये इसका जवाब आ जाएगा। सेम तरीके से मैंने पार्ट नंबर 6 भी पूरा करा दिया था। अच्छा देखो इसके अंदर क्या करना होगा, सेम कहानी, कॉल स्क्वायर एक्स की जगह मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है एल एन टेन एक्स, जो एल एन वाला है उसका यू मान लोगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/10x, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो सेम कहानी, भाई ये बेस है 10x और यहाँ पे 10x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है सेक स्क्वायर एक्स। तो आपने वही करना है कि आपने पावर में एक प्लस नीचे एक प्लस कर लेना है। ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। जब आप पुट करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया एल एन 10x, यहाँ पे आपने इंटीग्रल वी डी एक्स की जगह ये वैल्यू लिख दी 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2, माइनस इंटीग्रल यू डैश की वैल्यू देख लो कितनी है, सेक स्क्वायर एक्स 10x, और इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स बराबर है 10 स्क्वायर एक्स ओवर 2। अब ये 10x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। अब देखो 10x लिखा हुआ है, बराबर में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो पावर में एक प्लस नीचे एक प्लस, फिर आप वही 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉमन निकाल लेंगे और वही कहानी है बिल्कुल कि ये एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 को आप इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 1 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, ये जो 2 है ये आपकी 10x की पावर बन जाएगी। दोनों के जवाब भी एक तरीके से काफ़ी सिमिलर है। अगर आप देखें यहाँ पे साइन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे साइन आ गया, यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया, तो जवाब भी काफ़ी एक ही तरीके के सवाल आते हैं। अब 6 के बाद मैं आपसे नाउ हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 7।
अब पार्ट नंबर 7 भी बिल्कुल सेम पैटर्न वाला सवाल है। मैं अगर यहाँ से बात करूँ ना, देखो क्या लिखा हुआ है, कॉट एक्स लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है बताओ, कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर क्या लिखा हुआ है बताओ, ln ऑफ दी कॉट एक्स dx लिखा हुआ है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको दोबारा वैसी कॉपी कर लें, यहाँ क्या लिखें, कॉट एक्स, फिर क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर क्या लिखेंगे, ln ऑफ दी कॉट एक्स dx। u किसको मानोगे, सेम ln कॉट एक्स को, और ये पूरा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो आप बोलेंगे u इक्वल टू ln ऑफ दी कॉट एक्स, और v बराबर हो जाएगा कॉट एक्स के बराबर में क्या लिख देंगे। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ बात करूँ आपसे किसकी, डेरिवेटिव की, लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, 1 अपॉन कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव, हाँ, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग इंटीग्रल ऑन। अब आप अगर यहाँ पे दोनों जगह इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूँ इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीग्रल ऑफ दी कॉट एक्स, सही है। फिर असल पे कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ओवर 2, दिस इज योर इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स। फिर आप लिखेंगे नाउ यूजिंग बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स आप जब यूज करोगे हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ दी यू डॉट वी डी एक्स, यू ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स माइनस यू डैश, फिर क्या था, ये था फॉर्मूला। अब u की वैल्यू थी क्या, ln cot x, u की जगह आप लिख देंगे ln ऑफ दी कॉट एक्स, इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स cot square x upon 2, माइनस इंटीग्रल u डैश की जगह आप लिख दोगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन पे क्या आएगा, कॉट एक्स, फिर क्या होगा, कॉट स्क्वायर एक्स ओवर 2 dx। ये कॉट एक्स से एक पावर क्या हो जाएगी। अब देखो सेम सवाल है, यहां पे आप लिख दो माइनस, फिर इसके आगे क्या लिखेंगे, ln कॉट एक्स माइनस। अच्छा मैं क्या करता हूं, इस माइनस को अभी होल्ड पे रखते हैं, वजह यह कि जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉट एक्स लिखा हुआ है ना, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को वैसे ही लिखना है, क्योंकि डेरिवेटिव ही माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब मैं क्या करूंगा, सेम कहानी, cot square x upon 2, भाई बिल्कुल सेम है फिर प्लस का और माइनस का cot square x कर दिया है। भाई, ये माइनस का हाफ, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स ओवर 2। अब चाहो तो कॉमन निकाल लो भाई, माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स ओवर 2 लिख देता हूं मैं, तो बचेगा क्या, ln cot x minus 1 upon 2, ln ऑफ दी कॉट एक्स, minus 1 upon 2, माइनस नहीं होगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे ना। फिर आप एलसीएम ले लें बेशक, 2 ln cot x हो जाएगा, फिर उसकी जो कोफिशिएंट होगा उसको पावर में कन्वर्ट कर बस देंगे। बच्चों वाली का। 7.5 का टाइम दे दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे 2 टू द 4 हो जाएगा, सो दिस विल बिकम माइनस कॉट स्क्वायर ओवर 4। असल में ये इसको हटा दें, अब पावर बना देंगे इसको। कितने हो जाएगी?
पढ़ लो तुम। तो यहाँ पे आप लिखोगे एलेन कॉट स्क्वायर एक्स प्लस का 1 प्लस सी लगा लेना फिर आगे, ये आपका जवाब हो जाएगा। अच्छा, पार्ट नंबर 7 भी पार्ट 6 जैसा ही है, नहीं है ना? बस यहाँ पे 10 स्क्वायर है, यहाँ पे कॉड स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, अच्छा पार्ट 8 आप करेंगे। देखिए पार्ट 8 में क्या होगा मैं बता देता हूँ। पार्ट 8 में कुछ भी नहीं है, उसको होमवर्क मार्क कर लेना भाई, सिंपल है। जहाँ जहाँ कॉड लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 10 है, जहाँ जहाँ कोसेक लिखा हुआ है वहाँ वहाँ सेक लिखा हुआ है, तो आपका जवाब सेम होगा। बस जो जवाब जहाँ पे कॉड लिखा है वहाँ 10 आ जाएगा, और जहाँ कोसेक लिखा हुआ था वहाँ सेक आ जाएगा। तो ये आपने इस तरीके से कर लेना है। तो ये आप लोग कर लेंगे पार्ट 8। अच्छा, पार्ट 8 के बाद ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे पार्ट नंबर 9 के बारे में बात करूँ, तो तवज्जो से सुनिएगा पार्ट 9 के अंदर क्या करना है। भाई पार्ट 9 के अंदर मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल इक्वल टू, फिर क्या लिखा हुआ है, कोसेक एक्स कॉट एक्स, और फिर क्या लिखा हुआ है, एलएन ऑफ दी कोसेक एक्स। अच्छा, ये कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चन है। वजह, क्योंकि आप यू तो अब पक्की बात है कि एलएन वाले फंक्शन को मानेंगे। यू विल बिकम एलएन कॉस एक्स, वी किसके इक्वल होगा, कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखोगे डिफरेंशिएट। सर इसमें हमें माइनस जनरेट करना पड़ेगा। नहीं, असल में जो कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट होता है। तो यू डैश क्या हो जाएगा, 1 कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव याद है किसी को, कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अच्छा, मैं इंटीग्रल वाला बता रहा हूँ। तो यू डैश विल बिकम माइनस कॉट एक्स। अब इस चीज को आप लिख लें टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। इसको थोड़ा यहाँ लिख लेता। अब आपने क्या करना है, देखें भाई, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। देखो अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं वी डी एक्स के बारे में बात, तो यहाँ आ जाएगा कोसेक एक्स, यहाँ क्या आएगा, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स, मतलब कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स। सही है, मतलब माइनस कॉट एक्स गलत लिखा है, माइनस कोसेक एक्स। अब आप लिखेंगे यूजिंग, बाय फॉर्मूलाज याद करें लाजमी, यूजिंग बाय पार्ट्स इंटीग्रल ऑफ द यू डॉट वी डी एक्स, यू ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स माइनस यू डैश, ये आ जाएगा। अब मुझे बताओ यू की वैल्यू कितनी है, एलन कॉस एक्स अब इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स कितना है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। सी आखिर में लिखेंगे। यू डैश कितना है, यू डैश है माइनस कॉट एक्स, और इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स वो वापस माइनस कोसेक एक्स माइनस का, कोसेक एक्स। ठीक है भाई, हो गया, गुड हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस एल एन, तो पहले ना कोसेक एक्स को लिख लेते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ना रहे, माइनस कोसेक एक्स, और फिर लिख लेते हैं एल एन कोसेक एक्स, ये ज़्यादा बेहतर है। ये ज़्यादा बेहतर है। अब सुना आगे, माइनस, ये 3 दफ़ा माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है माइनस ही आएगा। अब मुझे बताओ दोबारा कि कोसेक एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रल होगा ये बराबर होगा माइनस कोसेक एक्स
और यहाँ आ जाएगा ln ऑफ दी कोसेक एक्स। अब मुझे बताओ कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स होगा, दोबारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। अब एक काम कर लेना, वो ये कि आप कॉमन निकाल लें कोजेक एक्स। कोसेक एक्स को। तो जब आप कोसेक एक्स को कॉमन निकालेंगे, सर माइनस कोजेक एक्स नहीं निकालेंगे, माइनस कोजेक एक्स नहीं निकालेंगे क्योंकि वो प्लस में मिलेगी ना फिर हमें ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज। अच्छा यहाँ पे आप लोग कॉमन जो निकालेंगे वो कोसेक एक्स को ही निकालेंगे। जब आप कोसेक एक्स को निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, पहले इसको लिख दो फिर इसको लिख दो, वैसे मर्जी है, मसला नहीं है। ln कोसेक एक्स प्लस सी, किसी ने माइनस भी निकाल लिया तो भी सेम ही आंसर होगा, मसले की बात के नहीं साथ माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं? नहीं। इसको ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, इसको पहले लिखा हुआ है। नहीं वो वाला वो लिखे ना उल्टे हाथ पे जो है, जो पहली टर्म लिखी हुई है हमारे पास सेकंड लास्ट स्टेप में, ये माइनस भी तो है ना, तो इनके साथ माइनस भी आना चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ कोजेक एक्स बाहर निकाला। तो कोसेक एक्स बाहर निकाला है ना, तो पहली वाली टर्म है ना, ये देखो इसको पहले लिखा है। अच्छा तो ये पॉजिटिव आ जाएगी और ये वाला माइनस यहाँ आ गया। ओके ओके सही है। तो भाई दिस विल बी योर इंटीग्रल का जवाब। अब ज़रा आगे सुने, ये आपका 6.4 का क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 तक कंप्लीट हुआ है, 12 पार्ट है। अब अगेन तवज्जो से सुने, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 10, ये अगर कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चन है। इंटीग्रल आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, तवज्जो से सुने, ln x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये लिखा हुआ है। अच्छा वैसे मैंने इस तरीके का सवाल पहले आपको करवा चुका हूँ, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर -2 ln x स्क्वायर डी एक्स। मुझे बताओ अब मैं u किसको मानूंगा, ln को, एलएन को मानेंगे। लेट u इक्वल टू ln x स्क्वायर, v इक्वल टू एक्स की पावर -2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, u डैश जो होगा लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, u डैश इसका होगा 1/x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, सो u डैश विल बिकम 2/x। अब मैं लिख देना टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, मैं डायरेक्ट इंटीग्रल का आंसर लिख रहा हूँ, तो वो हो जाएगा x की पावर -1/-1 प्लस का c, ये इंटीग्रेट हो गया, डेरिवेटिव आ गया। अब आपने लिखना है नाउ यूजिंग बाय पार्ट्स। सर इंटीग्रेट बताइएगा इसके एक और। x की पावर -2 पे +1 कर लो, -1 हो जाएगा। ओके ओके। u डॉट वी डी एक्स क्या होगा, u ऐसे ही सही है। u किसके इक्वल है बताएं, ln x स्क्वायर के, लिख दें ln x स्क्वायर। वी डी एक्स किसके इक्वल है, -x की पावर -1 अपॉन पे क्या आ जाएगा -1, माइनस u डैश किसके इक्वल है 2/x के, और इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स किसके इक्वल है, सही है भाई। अब आप नेक्स्ट काम क्या करेंगे, तवज्जो सुने भाई, सिंपल सी कहानी है, बच्चों वाली कहानी। देखो भाई अब यहाँ पे आप लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की पावर -1, यहाँ लिख दोगे ln x स्क्वायर। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिख दोगे 2 को निकाल लो बेशक बाहर, यहाँ बच जाएगा x की पावर -2 dx, ये चीज़ लिखी हुई है। अब इसी के आगे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आपके पास क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा अगर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1/x, फिर हमारे पास ln x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ। अच्छा ln x स्क्वायर को ना वैसे भी लिख सकते हैं 2 ln x, एक ही बात है, पावर कोफिशिएंट बन जाएगी क्योंकि 2 फिर कॉमन आ जाएगा। अब पावर में 1 जमा, नीचे 1 जमा, प्लस सी बेशक लगा लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। लाइक आप जो है काम ये करें। अच्छा एक चीज़ मैंने गलत कर दी है, काम ये करो, उसमें ब्रैकेट डालना है क्योंकि ये सिर्फ इसके ऊपर इसके साथ मौजूद है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये ब्रैकेट यहाँ लगा लो, प्लस का सी,
अब क्या करोगे भाई, ये हो जाएगा 2 ln x/x। अब अगर मैं इसको लिखूँ ना तो ये हो जाएगा -2/x और प्लस का c। आपकी बुक में इसको फिर -2/x को कॉमन निकाला गया। अच्छा एक और चीज़ देखना तो मुझे ज़रा, कि ये जो माइनस लिखा हुआ है हाँ वो 2 दफ़ा गलत दिखाना है मैं, ये सिर्फ एक दफ़ा माइनस है, यानी कि इस माइनस को हटा लें क्योंकि वो एक दफ़ा सिर्फ डिनोमिनेटर में मौजूद है। यहाँ देख लो, देखा देखा। ठीक है। अब देखो इसको 1/x लिखोगे, अब जाहिर सी बात है एक दफ़ा माइनस लिखा हुआ है तो ये रिजल्ट माइनस पे आएगा, तो ये रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप क्या करोगे, अब आप ये कर लें, माइनस का 2/x कॉमन निकाल लें। जब आप 2/x माइनस का कॉमन निकालेंगे तो पहले 1 को लिख लो, फिर लिख लेना, मतलब पहले ये वाली टर्म लिख ली प्लस ln x। प्लस ln x और प्लस का c। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर, ठीक है। ये पूरा सवाल है। अच्छा, पार्ट 10 के बाद पार्ट 11 और 12 एक ही जैसे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 11, ध्यान से सुनो। पार्ट नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सेक क्यूब एक्स dx ये लिखा। अब देखो अगर इसको तुम सॉल्व करना चाहते हो ना तो इसको पहले ना सेक की ऑड पावर ना मैंने 6.2 पे सिखाई थी आपको, वो ब्रेक वाली। ये ना बाय पार्ट से भी हो सकती है, बाय पार्ट से ज़्यादा आसान हो जाती है चीज़ें। ये हो जाता है सेक एक्स लिख दो, ब्रेक कर दो पहले 1 और 2 पे। अब आपने ये सोचना है किसको u माने किसको v माने। इसका आसान तरीका इसकी पावर कम। भाई, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल ज़्यादा आसान है तो इसको v मान ले, 10x होता है, वरना अगर सेक एक्स को v मानोगे तो ln आ जाएगा। तो v को मान लो सेक स्क्वायर एक्स और u को आप कंसीडर कर लें सेक एक्स। अगर आप लिख लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, सो u डैश कितना हो जाएगा, u डैश कितना हो जाएगा, सेक एक्स 10x। फिर आपने लिखना है टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। भाई जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स कितना हो जाएगा, 10x प्लस c हो जाएगा। अब इसके आगे बताओ क्या करेंगे। नाउ यूजिंग बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ दी u डॉट वी डी एक्स, यू ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स माइनस u डैश इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स का होल इंटीग्रल। अब तमाम तर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। भाई यहाँ आप लोग लिखते हैं सेक एक्स, इसका इंटीग्रल क्या था माइनस, अब देखो u डैश लिख रहा हूँ, u डैश कितना है, सेक एक्स 10x। और इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स कितना है, 10x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसके आगे अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ लिखा हुआ है सेक एक्स 10x, ठीक है। u डैश किसके इक्वल होगा, डेरिवेटिव जो होगा सेक एक्स का, सेक एक्स 10x हो जाएगा और इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स जो है वो 10x बन जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताएं ये चीज़ क्या हो जाएगी, सेक एक्स 10x हो जाएगी। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा सेक एक्स और ये क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात भाई, 10 स्क्वायर एक्स को आप सबसे पहला काम ये करें सेक में कन्वर्ट कर दें। और एक और बात, जो आपका सवाल है ना अभी, ये जो इंटीग्रल यहाँ लिखा हुआ है इसको आप ये कह लें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये भी इंटीग्रल है जाहिर है क्योंकि इसको ही सॉल्व कर रहे हैं।
तो मैं अगर एक काम करूं, आपको मैंने टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बताया था इन टर्म्स ऑफ सेक, याद है किसी को? किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर एक्स -1 के इक्वल होता है। अब मुझे बताओ, मैं यहां लिख सकता हूं सेक एक्स टेन एक्स, मैं यहां लिख सकता हूं क्या, सेक क्यूब एक्स डी एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लग गया। अच्छा भाई देखें, अब मैं ये कह रहा था कि माइनस सेक क्यूब एक्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सवाल देखो यही था क्या? तो आप ये कहेंगे यहाँ पे बिल्कुल तवज्जो सुने भाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से जो इंटीग्रल है वो किसके बराबर है? आई। ये इसी के इक्वल है ना। तो मुझे बताओ, क्या मैं इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह आई लिख सकते। आई लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं जैसे ही इसकी जगह आई लिखूंगा तो बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, ये हो जाएगा माइनस का आई। सेक एक्स का इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एलन सेक एक्स। एल सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। ये माइनस का ही वहाँ जाके किसका हो जाएगा? तो प्लस का होगा तो इसको मैं 2i लिख सकता हूँ, आई प्लस आई 2i होता है। बिल्कुल आई प्लस आई है, क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। बाकी सेक एक्स टेन एक्स प्लस का ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स रहेगा वैसे ही। ये वाला 2 नीचे आगे डिवाइड। अब ये वाला 2 डिवाइड हो जाएगा। अब जब ये डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, और ये क्या बन जाएगा? ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का सी, और आपका सवाल क्या हो जाएगा? सॉल्व। तो इस सवाल पे नई बात आपको सीखने को मिली कि भाई अगर फंक्शन, असल में इसको आप इंटीग्रेट दोबारा तो नहीं करेंगे ना, तो ये क्योंकि आई की इक्वल है तो आप इसको आई की इक्वल करें और बाकी सबको डिफरेंशिएट वो कर लें, इंटीग्रेट कर लें। सेम तरीके से सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताया था, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 12। तो भाई देखो वो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ दी कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन, मतलब सेम सोल्यूशन। यहाँ क्या लिखोगे? कोसेक एक्स, और यहाँ क्या लिखोगे बताओ? कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ लिखोगे, ये लिख दिया आपने। अब ये लिखने के बाद आपने जाहिर है फॉर्मूला यूज करना है। यू किसको लेंगे बराबर? यू लेंगे कोसेक एक्स। वी किसके बराबर लेंगे? कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेना, सही है। तो उसका डेरिवेटिव यू डैश जो होगा वो बराबर होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स के। इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स जो है कॉट एक्स प्लस माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे? नाउ यूजिंग, मैं कंपेयर भी करा रहा हूँ, देखो बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे लिखोगे नाउ यूजिंग वही वाला फॉर्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अच्छा, वैल्यू जो काफ़ी सेम है, बस सेक की जगह कोसेक है, लेकिन वो साइन की थोड़ी चेंजेस होगी बस। तो यहाँ लिखोगे माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, यहाँ लिख दोगे माइनस यू डैश, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, सही है।
और जो v डैश है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद सेम कहानी है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स, और यहाँ पे आप लिख दोगे कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा dx। अब आप अगेन सेम कहानी के कॉट स्क्वायर एक्स को यहाँ ब्रेक कर देंगे। कॉट स्क्वायर एक्स याद रखिएगा बराबर होता है 10x माइनस में। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के। वो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के इक्वल था, ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के इक्वल। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल सेम, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस ये हो जाएगा कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा। अब भाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कोई चेंजेस नहीं, आप कह लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल है, कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स का। अब अगेन नो चेंजेस, सेम कहानी, नो तब्दीली, माइनस कोसेक एक्स फिर क्या लिखोगे, माइनस आई। कॉट एक्स लिखोगे ना, तो ये आ जाएगा। और कोसेक एक्स की बात करूं, कोसेक एक्स का इंटीग्रल मुझे याद है खैर, ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। अब करना आपने एक सिंपल सा काम है, वो ये है माइनस का ही मादा किसका हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है क्या करेगा, डिवाइड। फिर लगा देना प्लस का सी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के सारे 12 के 12 पार्ट कंप्लीट होते हैं। फिर ये